एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको एक कार्ड चूज़ करना है अपने इंट्यूशन से। पहला कार्ड है इफ़ यू बिलीव। अगर आपको अपने रिलेशनशिप पर बिलीव है, यूनिवर्स पर बिलीव है, तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। ये कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए, तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है ट्रस्ट। अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे और खुद पर, अपने लव पर ट्रस्ट है, तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। जो कार्ड इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। वैसे भी मेरी शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, तो जिसमें भी आपका पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करेगा उसका फ्यूचर भी आगे देख सकते हैं। सो मैं पाइल नंबर 1 इफ़ यू बिलीव से रीडिंग शुरू करूँगी और पाइल 2 को अभी मैं यहाँ से हटा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जाकर रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। इफ़ यू बिलीव, जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, प्रेजेंट। इफ़ यू बिलीव, जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर क्या होने वाला है, पाइल नंबर 1। बार बार बॉटम आ रहा है, 6 ऑफ कप्स। फ्यूचर, दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, आ ही गया, फाइन। मैं साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑल साइंस आर देयर, सभी साइंस हैं यहाँ पे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इफ़ यू बिलीव, आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप का पास्ट ये है कि आपके पार्टनर आपके तरफ आए, उन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया, आपकी तरफ काफ़ी मे बी सोशल मीडिया से आए हों, मे बी फ्रेंड्स के थ्रू आए हों,
काफ़ी रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली बहुत रिच हो सकते हैं, अच्छे घर से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। बहुत स्लो हैं, स्लो एनर्जी, बहुत टाइम लगा आप दोनों के रिलेशनशिप को एक लेवल पे जाने के लिए, आप अटैचमेंट होने के लिए। आप दोनों में से किसी एक ने बहुत क्विकली डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप की तरफ कि हाँ, यही वो पर्सन है या यही वो लड़की है या लड़का है जो कि मेरे लिए सही है और डेस्टाइंड है। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन एंड हुआ हो जब ये आए हों। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों, किसी डिवोर्स केस से निकले हों या सिंगल पेरेंट हों। अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि किसी तरह का उनका लाइफ में एक कोई सिचुएशन उन्होंने देखा है जिसमें कार्मिक सिचुएशन, मे बी उनके लाइफ से कोई गया हो, कोई रिश्ता उनका टूटा हो, इस तरह की उनकी सिचुएशन हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको ये ज़रूर बताए होंगे कि आपके जैसी ही लड़की या आपके जैसा ही लड़का उन्हें चाहिए लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी और बातचीत बहुत ज़्यादा होती थी, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होता था, मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा होता था। रह नहीं सकते थे, मिलना तो बहुत दूर की बात है, रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना कुछ टाइम। इस तरह की आपकी सिचुएशन थी स्टार्टिंग में, पास्ट आपके रिलेशनशिप का। प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट में आपको ये एहसास हुआ कि आप किसी जर्नी में हैं, सोल जर्नी हो सकती है। आपको ये फीलिंग हुई कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड रहे हों या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहे हों, जैसा कि मैंने पहले बताया पास्ट में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। आप दोनों में हो सकता है कि कुछ एज गैप हो, कोई यंगर हो कोई एल्डर हो। यहाँ पे कुछ सिंगल पेरेंट या विडो भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सो प्रेजेंट कंडीशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सिचुएशन में बैलेंस लाने की हमेशा कोशिश करते हैं, आप हमेशा सामने से जेस्चर करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हो चुके हैं। अब आपको बहुत हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है कि आप जो बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे वो वाली सिचुएशन हो गई है। आपके पार्टनर को अब लगने लगा है कि आप ही करो, आप ही दो, आप ही बैलेंस करो, अगर गलती हुई है इनसे तो भी आप ही झुको, आप ही माफ़ी मांगो। वेटिंग एनर्जी है, ये हमेशा वेट करते हैं आपका, लेकिन आपको शो नहीं करते और आप हमेशा देते जाते हो। हमेशा आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, इन्होंने कई बार आपको ब्लॉक करा है, अनब्लॉक करा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्रेजेंट कंडीशन में हो सकती है काफ़ी लोगों के लाइफ में। इवन ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया हो इनके लाइफ में। पहले इन्होंने आपको बहुत टाइम दिया, बहुत वैल्यू दी, बहुत ऊपर चढ़ा दिया अपने लाइफ में, एक प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन अब आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। इनको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है कि इनके लाइफ में या तो ये वर्कहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान दे रहे हैं, रिच हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, किसी तरह का इनका अथॉरिटी हो सकता है किसी बड़ी कंपनी में काम करते हों या समय ना मिल पाता हो इन्हें, या कम्युनिकेशन में अब काफ़ी ईगो आ चुका है इनके अंदर, स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो चुका है आप दोनों के बीच में, हो सकता है मुलाकात अब उतनी ना होती हो जितनी पास्ट में होती थी। तो ये करंट सिचुएशन है। आप चाहते हो करंटली कि ये अपनी स्ट्रेंथ में आएँ, आपसे बात करें, आपको वैल्यू करें जैसे वो पहले करते थे। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव हो, लव अभी भी है, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा दिया जाता है, उनकी तरफ से आपको रिटर्न में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, सो ये सिचुएशन हो सकती है। इवन कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना लिए हों पेरेंट्स के चलते, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। सो ये करंट सिचुएशन है जिसकी वजह से मे बी आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो। अब आते हैं फ्यूचर पे। अगर आपका प्रेजेंट और पास्ट आपसे रेजोनेट किया है तो आप फ्यूचर देख सकते हैं। फ्यूचर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके बीच में एंडिंग हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर पास्ट में आपको इन्होंने हर्ट करा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में,
मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। सो यहाँ पे अब इनके मन में खोने का डर आने वाला है। आपको इन्हें लगेगा कि आप इनसे मूव ऑन कर लोगे, आप इन्हें छोड़ दोगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। फ्यूचर में ये आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर प्रेजेंट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो फ्यूचर में ये आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने इन्हें बात ना की हो, या आप सामने से अब जेस्चर नहीं करते हैं, आपने अपने आप को रोक लिया है, आप काफ़ी बैलेंस सिचुएशन में हैं। अब ये आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, फ्यूचर में ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एक टफ साइकिल देखी है, किसी तरह का इनको कर्मा मिला है। अगर इन्होंने आपको चीट करा, हर्ट करा थर्ड पार्टी की वजह से, या अगर ऑलरेडी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आपके साथ रहा है इनका, लेकिन अब ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में करेंगे भी। सो ये है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। अब हम देखेंगे मेजर अरकाना से कि क्या मेजर हो सकता है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हैं, अगर आपके पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन में रहे हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। उनके लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आएगा, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होंगे। वो ब्रेक थ्रू या तो ये खुद लाना चाहते हैं, मे बी इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग हो, कोई मैनिपुलेटिव हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ हो, जैसा कि हमने प्रेजेंट में देखा। लेकिन फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पे, वो डेफिनेटली अगर आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो काम करेगा। इनके रिलेशनशिप में लीगली ये किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या तो ये लीगली आपको ऑफ़र करेंगे, कोर्ट मैरिज ऑफ़र करेंगे। और द सन का कार्ड है, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके तरफ, एक हैप्पी लाइफ आपकी होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन अभी इनके लाइफ में ये सिचुएशन ये करेंगे, डेफिनेटली ये कुछ ख़त्म करेंगे। अगर कोई भी आप और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा था, तो यहाँ पे वो वहाँ से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे। सो ये आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा। एंजल गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं फाइल नंबर 1 के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर की और लेनी चाहिए। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं आया है, क्योंकि हमने देखा कि उनको अपने लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियर आउट करनी है। एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड रिमेन पॉजिटिव, ये कार्ड्स आपको दिए हैं एंजल्स ने पाइल नंबर 1। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए आपके पार्टनर की कि क्या उनके लाइफ में चल रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो अभी सही समय नहीं आया है आपके रियूनियन का, लेकिन बहुत जल्द आपकी तरफ वो आएंगे, एक्शन लेंगे। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। अभी आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्द इम्प्रूव होगी, बॉटम की एनर्जी बता रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये है पाइल नंबर 1, इफ़ यू बिलीव की रीडिंग, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया था तो अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपसे पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करेगा तो आप फ्यूचर देख सकते हैं, और अगर ना रेजोनेट करे तो आप पाइल नंबर 1 चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं जिन्होंने भी ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन्होंने भी ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है।
एक कार्ड और आया है। ओके, प्रेजेंट, ट्रस्ट। जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप में प्रेजेंट क्या है, क्या हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट सिचुएशन तो बड़ी अजीब सी एनर्जी है। ओके, फ्यूचर, पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप का फ्यूचर। The Hermit, 9 of Pentacles and 3 of Cups. Future, Page of Wands, 9 of Swords, King of Cups, 2 of Pentacles, Justice, 2 of Wands। बॉटम से है हमारे पास Knight of Swords। ओके, पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप में पास्ट क्या था। आपके जो पार्टनर रहे होंगे, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों, कहीं घूमने गए हों आप, या आपने नंबर एक्सचेंज करा हो, या कॉलेज में या ऑफिस में आप मिले हों एक दूसरे से, वर्क प्लेस पे या स्टडी जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे हो सकता है आप लोग मिले हों। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर थे वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा फ्री एनर्जी थे, काफ़ी सोशल रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा उनके तरफ लोग अट्रैक्ट होते होंगे, इसलिए मे बी शायद आपने उन्हें अपने लाइफ में आने दिया और आप भी काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, आप चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में आए। ये हो सकता है कि जब वो आपके लाइफ में आए हों तो आप हर्ट रहे हों, मे बी किसी ने आपका दिल तोड़ा हो या उनका दिल तोड़ा हो, इस तरह की सिचुएशन रही हो। मे बी उनके लाइफ में किसी ने उन्हें चीट किया हो या आपके लाइफ में किसी ने आपको चीट किया हो इसके पहले, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन रही हो आपके लाइफ में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको इन्हें देख के ये लगा कि आपके लाइफ में अब आपको एक पार्टनर मिल गया है जिसके साथ आप अपनी लाइफ बिताएंगे, आप उनको कमिटमेंट भी देंगे, आप उनसे शादी भी करेंगे। आपने बहुत सपने देख लिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन थी आपकी इनसे मिलने के बाद, ये आपकी सिचुएशन रही होगी। आपको लगा था 110% कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ बिता सकते हैं, बिता सकती हैं, या जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपके लिए सब कुछ करेगा। सो आपने बहुत आंख बंद करके एक तरह से आपने ट्रस्ट किया है इनके ऊपर, ठीक है। ये सिचुएशन रही होगी आपकी। आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी रिच रहे हों या आप काफ़ी रिच रहे हों, आप में से दो में से एक कोई बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, दूसरा भी अच्छे घर से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर या आप में से कोई बहुत ज़्यादा फायरी नेचर का होगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, इस तरह का नेचर रहा होगा, बातें छुपाना।
सो इस तरह की सिचुएशन पास्ट में रही होगी आपकी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ और आपकी शादी किसी और के साथ हो गई हो, या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो इस समय, करंट सिचुएशन, और आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं तो वो वहाँ से निकल जाएं। अगर अनमैरिड हैं और पेरेंट्स का इशू है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड आया है, तो आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बढ़ने के बजाय आपसे ब्रेकअप करा हुआ है। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। आप लोगों में एज गैप भी हो सकता है, कुछ लोगों में एंडिंग करी हुई है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। अगर होती भी है तो थोड़ी देर बातचीत होती है, क्योंकि यहाँ मैसेज का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोगों की बातचीत होती भी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे आप पहले बातचीत किया करते थे, जैसे आप पहले अपने हर चीज़ को शेयर करते थे। अब बहुत नॉर्मल आपके बीच में बातचीत होती है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है अभी आप दोनों के बीच में। सैड एनर्जी है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, या तो काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, या तो फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, जब मन करता है आपके लाइफ में आ जाते हैं, जब मन करता है आपके लाइफ से चले जाते हैं, या आपको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली किसी को खोया हो प्रेजेंट में, मे बी अपने किसी फैमिली मेम्बर को, या मे बी किसी अपने को, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं और उस जिम्मेदारियों के चलते मे बी वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये भी प्रेजेंट सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की हो सकती है। आपको बीच बीच में कभी कभी इमोशंस दिखा देते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, इसलिए आपको अटका के रखा हुआ उन्होंने, ना आपको आगे बढ़ने देते हैं, ना खुद आपकी तरफ आते हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी है तो ये आपका प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को चूज़ करेंगे। अपने दिल पर पत्थर रख के इन्होंने एक डिसीजन लेना है, और ये लेंगे। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है इनकी, लेकिन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इन्हें कोई डिसीजन लेना है। अभी एट प्रेजेंट जगलिंग फेज़ में है, और फ्यूचर में ये इस जगलिंग फेज़ से बाहर निकलेंगे। दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को चूज़ करेंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस दिलाना चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आने वाले टाइम में आपको एक्सप्रेस करेंगे। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और बनने के बाद आपकी तरफ प्रपोजल देंगे। अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में। क्विकली आपकी तरफ आएंगे। अगर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अभी आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, तो ये जल्द आपकी तरफ आएंगे, और आप ही के साथ सेलिब्रेशन होगी, आप ही के साथ एक हैप्पी लाइफ ये बिताना चाहते हैं। ये है आपका फ्यूचर। अगर आप किसी तरह की थर्ड पार्टी में हैं, या आपके पर्सन किसी तरह की थर्ड पार्टी में हैं, तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि कोई कोर्ट केसेस हों, या आपके साथ कोर्ट मैरिज करें फ्यूचर में। तो ये सिचुएशन है फ्यूचर की। अब हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप का फ्यूचर। आई नीड 5 कार्ड्स। 1 स्ट्रेंथ, डेविल। आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हों, या ईगोइस्टिक हों, या शक बहुत ज़्यादा करने लगे हों, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हों, पॉजिटिव हों, या थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन आ चुकी है इनके लाइफ में, ये हो सकता है प्रेजेंट। लेकिन फ्यूचर में ये डेविल एनर्जी जो भी है उससे बाहर निकलेंगे अपनी पावर में आके। अभी द मून का कार्ड यहाँ पे आया है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। 1 मोर कार्ड क्लैरिफाई करूँगी मैं। डेविल, डेविल क्यों आया है फ्यूचर में, डेविल क्यों आया है। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर में डेविल क्यों आया है एंजल्स। इम्प्रूव होंगे। अगर इनके में प्रॉब्लम है तो ये इम्प्रूव होंगे। अगर इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है तो आपकी रिलेशनशिप में इम्प्रूव होगी। आपको होप रखना है।
लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आपको होप रखना है, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है इनके लाइफ में। द मून का कार्ड क्यों आया है? इनके लाइफ में हो सकता है कि कोई मैनिपुलेटिव हो जिसकी वजह से ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे हों, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है? द सन। जो भी सिचुएशन आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई इन्हीं में कोई खामियां हो, कोई गलतियां हो, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। ये ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, इमोशंस हाइड करते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिचुएशन बैलेंस होंगी। सो यहाँ पे आपको हिम्मत रखनी है। ये नियर फ्यूचर का मैंने बताया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर। तो ये आपके नियर फ्यूचर में होने वाला है। सिचुएशन में आपकी रिकवरी आएगी, आपको होप रखनी है, स्ट्रेंथ में रहना है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली अपनी हिम्मत दिखाएंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम से, एक टफ साइकिल एंड होगी, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। नॉट द राइट टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, नॉट द राइट टाइम, सक्सेस एंड कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे से शादी भी हो गई हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपको सिचुएशन में बैलेंस करना होगा। कोई सिचुएशन हो सकता है, पेरेंट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो, आपके या उनके पेरेंट्स के वजह से। सिचुएशन ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे अगर आप सिंगल भी हैं तो भी हो सकता है थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना हो फ्यूचर में। सक्सेस तो आपको मिलनी है, लेकिन सही समय आने पर। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं आया है। सो अभी आपके रिलेशनशिप का जो मैंने प्रेजेंट बताया है, उसके बाद जो फ्यूचर बताया है, सो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में ये सिचुएशन होने वाली है। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन सही समय आने पर। सो ये है पाइल नंबर 2 ट्रस्ट के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन इस सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी रीडिंग्स अगर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।